कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इसमें कवि रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद जो होती है, वो जैसे ही एक कदली यानी केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है। अगर वो सीप पे पड़ी रहती है तो वो मोती बन जाती है, और अगर वो सांप के मुंह में गिरती है तो वो बूंद भी जहर बन जाती है। उसी प्रकार रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि जैसी कंपनी में आप रहोगे, जैसी संगति में आप बैठोगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छी कंपनी में बैठोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरी कंपनी में बैठोगे आपको बुरा फल मिलेगा। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो तो आपको अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, उनसे आप प्रभावित होते हो। जब आप बुरे लोगों के साथ बैठते हो तो आपको बुरी बातें सीखने को मिलती हैं, आप बुराई से प्रभावित होते हो। एक इंग्लिश में भी एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो एक आदमी जिस तरीके के लोगों में रहेगा, उस आदमी की इमेज भी वैसी बन जाएगी, उस आदमी के कर्म भी वैसे ही बन जाएंगे। और यही इसमें कवि रहीमदास जी कहना चाहते हैं। अगर आप सोच के देखो तो यू आर एन एवरेज ऑफ, जो आपके 5 क्लोज मित्र हैं जिनसे आप सोचो कि यार मेरे को कोई प्रॉब्लम है या मेरे साथ हर वक्त ये 5 लोग हैं, तो आप सोच के देखें कि वो 5 कितने सक्सेसफुल हैं, एंड यू विल सॉर्ट ऑफ बी द एवरेज ऑफ दैट। तो आपकी सक्सेस उन 5 लोगों की एवरेज ही होगी। इसलिए कहा जाता है अगर आप अपने से ऊंचे, मैंने से ऊंचे मेरा मतलब नहीं है कि अपने से अमीर लोगों के साथ दोस्ती करें, बट विचारों में जो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, उस तरीके के लोगों से आप अपनी दोस्ती करें, उस सर्कल में आप रहें, तो आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। अगर आप अपने आप को बुरे सर्कल में रखोगे तो आप बुरी बातें सोचोगे, बुरी करोगे। एक और कहावत है, मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी। एक आदमी को एक गधा खरीदना था। वो गधा खरीदने के लिए उसके ओनर के पास गया। उसने ओनर के साथ ये शर्त रखी कि पहले मैं इसे एक दिन अपने साथ लेकर जाऊंगा, अगर मुझे पसंद आया तो मैं इसको रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। तो ओनर मान गया। ये अपने साथ उस गधे को ले आया और जहां इसके बाकी गधे रखे थे, इसने उनके साथ अपने इस गधे को इसने रख दिया। जब इसने उन गधों के साथ रखा तो रात को इसने नोटिस किया कि जो सारे काम करने वाले गधे हैं वो सब तो एक तरफ खड़े हैं, और जो एक वहां पे उसके पास जो एक लेजी सा गधा था जो सिर्फ खाता था और काम नहीं करना चाहता था, ये गधा भी उसके साथ जाके उसी के पास रात गुजारी, उसी रात खाया। तो अगले दिन जो उसका मालिक, जो खरीदार था, वो उसको वापस उसके मालिक के पास लेकर गया और उसने बोला कि नहीं यार, ये आप वापस ले लें। तो जो मालिक था वो भी हैरान हुआ कि यार आपने पहचाना कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये गधा किसी काम का नहीं है। तो उसने बोला ये मेरे पास एक ऐसा गधा है जो किसी काम का नहीं है, और जब मैं इसको लेकर गया ये भी उसी की संगति में जाके खड़ा हो गया उसी के साथ, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये भी वैसा ही है। तो आप पहचाने भी जाओगे तो अपनी संगति से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी संगति अच्छी रखें और अपनी सोच अच्छी रखें, और बुरी संगति या कुसंगति से बेटर है कि हमारी कोई संगत ना हो। तो हमेशा अपने से, आप अपने आप को अगर अमीर देखना चाहते हो, सक्सेसफुल देखना चाहते हो, तो आपको उसी तरीके की संगति बनानी पड़ेगी। पर अगर आप बुरी संगति रखोगे तो अनफॉर्चुनेटली आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। यही सच है। यही महाभारत में दुर्योधन की संगति खराब थी और उसके कर्म बुरे थे इसलिए, और इसीलिए युद्ध में भी उसके साथ बुरा ही हुआ। और अर्जुन की संगति अच्छी थी, इसलिए उसे कृष्ण जी जैसे सारथी मिले जिन्होंने उसको उस युद्ध में भी विजय दिलाई। तो इसीलिए दोस्तों एक बात बोलता हूँ कि अपनी संगति का ध्यान दें, अपनी संगति की तरफ देखें और अच्छी संगति में रहें, बुरी संगति के चक्कर में ना पड़ें। धन्यवाद।